एक बार पत्थर गिरा तो रेलवे ने इसे संयोग माना, दूसरी बार गिरा तो चूक कहकर मामला संभाल लिया गया। लेकिन अब 11 दिन में तीसरी बार पत्थर गिरा है और इस बार 4 यात्री बाल बाल बच गए। सवाल यह है कि आखिर धामपुर का वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बन रहा है या हादसों का स्टेशन। न्यूज टाइम्स लाइव ने सबसे पहले मामले को उठाया था और अब हमारी टीम रात 11:30 बजे मौके पर पहुंची तो देखा कि टूटे हुए पत्थर को रातों रात बदलने की कवायद चल रही थी। क्या उद्घाटन से पहले ही खुल गई वर्ल्ड क्लास स्टेशन की पोल? देखिए न्यूज टाइम्स लाइव की सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं अभिषेक गुप्ता। जी हां, हम एक बार फिर पहुंचे हैं धामपुर के उसी वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन के बाहर, जहां 11 दिन में अब तीसरी घटना सामने आई है। 11वें दिन यानी कि इससे पहले 2 बार पत्थर गिरने की घटना में यात्री बाल बाल बच चुके हैं। अब तीसरी बार भी यह घटना सामने आई है। आप देख रहे होंगे कि अपने स्क्रीन के ऊपर जो आप ये देख रहे हैं कि ये बड़ा पत्थर जो रेलवे स्टेशन का पत्थर है, यह रात अचानक एक बार फिर गिर गया। 4 यात्री इसमें जो एक पंजाबी कॉलोनी के थे, एक स्टेशन के पास के ही जो यात्रियों को छोड़ने आए थे, वह बाल बाल बच गए। अब 11 दिन में तीसरी घटना सामने आने के बाद धामपुर के जो वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है, केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जिस धामपुर के रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने की सौगात दी थी, उसमें सेंधमारी हो गई है। भ्रष्टाचार इस कदर सामने आ रहा है कि लगातार 11वें दिन तीसरा पत्थर अचानक गिर गया। सबसे पहली घटना करीब 11 दिन पहले जो है रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 के बाहर हुई थी। दूसरी घटना 3 दिन पहले जो रेलवे स्टेशन का बुकिंग कार्यालय है, आप देख रहे होंगे कि बुकिंग टिकट है, वह उसके बाहर गिरा था। अब जो तीसरा पत्थर गिरा है, रेलवे की जो मेन एंट्री है, आप देख रहे होंगे कि यह मेन एंट्री है, इसके ऊपर जो पत्थर लगा हुआ है वह रात अचानक गिर गया। अब यह देखिए कि जब यह सार्वजनिक जगह पर इस तरह घटनाएं हो रही हैं तो यात्रियों की जान जो है खतरे की घंटी बन चुकी है। क्या रेलवे विभाग किसी बड़े हादसे के बाद जागेगा? यदि कोई हादसा हो जाता तो इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? 1 जून को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आलमपुर गावड़ी पहुंच रहे हैं। क्या धामपुर के रेलवे स्टेशन का भ्रष्टाचार का मामला मुख्यमंत्री योगी तक पहुंचाएंगे जिले के विधायक? क्या योगी तक पहुंचेगी धामपुर के इस वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन में 11 दिन में तीसरी जो घटना हुई है उसकी सूचना? धामपुर रेलवे स्टेशन सलाहकार समिति के सदस्य राघव शरण गोयल जी हमारे साथ हैं। राघव जी, पिछले 11 दिन में ये तीसरा हादसा जो है रात हुआ है, कई यात्री घायल होने से बच गए। क्या यही है वर्ल्ड क्लास स्टेशन की सौगात? बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। मैं सबसे पहले तो आज इस बात का मुझे बहुत गौरव हो रहा है, इस बात को आपसे बताते हुए और इस बात को आपको देखते हुए धामपुर नगर का जितने भी नागरिक हैं वो वास्तविकता में माननीय प्रधानमंत्री जी के, माननीय रेल मंत्री जी के, जो हमारे यहाँ के प्रभारी भी रहे हैं नगीना लोकसभा के, बहुत आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे धामपुर जैसे शहर को एक इतना आधुनिक रेलवे स्टेशन दिया। हम सब लोग उनका बहुत प्रशंसा, साधुवाद, धन्यवाद करते हैं। जहाँ तक आपका प्रश्न का सवाल है कि लगातार ये 3 दिन में आपको 11 दिन में तीसरी बार ये हादसा हुआ है। कल हम यात्रियों की, श्रमिकों की सुरक्षा के लिए पूर्ण रूप से प्रणबद्ध हैं, कटिबद्ध हैं। वास्तविक समय कोई सा भी जो हादसा होता है ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और अगर लगातार ये हादसा बार बार हो रहा है तो ये गंभीरता से सोचने का प्रश्न है हमारे लिए भी, हमारे उच्च अधिकारियों के लिए भी। आप चूँकि धामपुर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य हैं, तो क्या आपके स्तर से इसमें कुछ पत्राचार या कुछ जो आला अधिकारियों से जवाब तलब किया जाएगा? नहीं, जवाब तलब नहीं, उनको सूचित करा जाएगा। स्वाभाविक रीति की बात है। हमने एक जो मेरे साथ नागेश्वर गहलोत जी, श्रीमान अनिल शर्मा विश्वकर्मा जी, राजकुमार जी, एक सामूहिक हम 4 लोग सदस्य रहे हैं इसकी समिति के। तो हमने उच्च रेलवे मंडल के माननीय प्रबंधक जी को इसके बारे में पत्र लिखा है। उसकी कॉपी हम एक यहाँ के जो रेलवे सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ के, उनको भी हम भेजेंगे और हम ठेकेदारों से भी इस गुणवत्ता की जांच कराने का निर्देश देंगे, क्योंकि सबसे पहले हमें प्राथमिकता इस बात का है कि और भी समस्याएं मैंने उसमें देखी, जैसे आपको ऊपर से पत्थर गिरने की बात कर रहे हैं, वहाँ पे मैंने लाइट के पोल जो खंबे देखे उसमें भी कुछ निशान बने हुए हैं, उनके गड्ढों का वो पूर्ण रूप से भरे हुए नहीं हैं। कुछ नीचे की टाइलें भी हटी हुई हैं। उद्घाटन से पहले इस चीज़ों को बहुत प्राथमिकता से देखा जाएगा और मुझे पूर्ण रूप से विश्वास है कि जो भी चीज़ें इसमें अभी गलत हुई हैं उसकी गुणवत्ता की जांच करते हुए चीज़ों को उद्घाटन से पहले ही पूर्ण रूप से ठीक करा जाएगा।
अभी जैसे पिछले दिनों धामपुर रेलवे स्टेशन के उद्घाटन की तैयारियां पूरी हो चुकी थी। करीब 1.5 से 2 महीने पहले प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा इसका तिथि भी मतलब संभावित में थी, लेकिन अब उद्घाटन अभी हुआ नहीं। इस तरह के हादसे क्या वर्ल्ड क्लास स्टेशन के सौगात पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगाते? नहीं, एक हादसा होना या कुछ चीज़ों का टूटना, अगर आप कोई भी अपना भी मकान बनाएंगे, नया मकान बनाएंगे, वर्ल्ड क्लास मकान बनाएंगे, तो उसमें भी किसी न किसी तरीके की समस्या हो जाती है और उद्घाटन से पहले उन सब चीज़ों को दूर करा ही जाता है। हम भी करेंगे। तो इसकी जांच होगी? हाँ, स्वाभाविक रीति की बात है। ये उच्च अधिकारियों को इनको भेजा गया है पत्र, और सामूहिक रूप से चारों लोगों के माध्यम से पत्र भेजा गया है। जांच भी होगी, समस्या का हल भी होगा हर एक तरीके से, कि जहाँ में मतलब समस्या रही है, क्यों रही है, इस कारण से मतलब प्राथमिकता से 3 और 4 जगह ही क्यों रह पाई ये समस्या। अगर होनी होती, अगर गुणवत्ता में कमी होती तो सभी जगह होनी चाहिए थी, लेकिन कुछ ना कुछ इसमें चीज़ें कमी रह गई, उसकी जांच करके ठीक करा जाएगा। इसे जैसे 11 दिन में 3 हादसे हुए लगा, अब सौभाग्य है धामपुर वासियों का कि कोई आदमी गंभीर रूप से चोटिल नहीं हुआ। अगर कोई गंभीर हादसा हो जाता तो किसको जिम्मेदार मानते? रेलवे को, टेक्निकल टीम को, या धामपुर की जनता को, जिन्हें वर्ल्ड क्लास सौगात मिली है रेलवे स्टेशन की? आपकी बात ठीक है, यात्रियों का, श्रमिकों का, उसमें क्योंकि वहाँ पर इस समय रेलवे स्टेशन की, क्योंकि उसको रोका तो नहीं जा सकता अगर काम करते हुए, ये वास्तविकता में एक सोचने वाला प्रश्न है। लेकिन मैं आपको ये भी बताऊं कि वहाँ पर पेड़ इस समय लगी भी है, ताकि जो है जहाँ पर इस समय कार्य चल रहा होता है, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन एक ऐसी चीज़ है कि जिसको हम बंद नहीं करा जा सकता गाड़ियों को किसी भी रूप से, तो वहाँ पर पेड़ इस समय बंधी हुई है, ताकि जहाँ पर कार्य चल रहा है, कि ताकि अगर वहाँ पर कुछ इस प्रकार से हादसा हो तो उसका थोड़ा सा गैप उसमें 1-2 फुट का बना रह जाए। अभी हमारे पास जो वीडियो है उसमें रात 11:30 बजे रेलवे की टीम जो है उस पर लीपापोती करती हुई, यानी कि जो पत्थर गिरा, उस हादसे को छिपाने का प्रयास किया गया। अब चलिए मान लीजिए हादसे होते रहते हैं जैसा अभी आपने कहा, तो ये रात में ही इसे चुपचाप चोरी छिपे करने का क्या औचित्य? क्या इसकी भी जो आप पत्र लिखेंगे आला अधिकारियों को, उसमें इसका जिक्र करेंगे? इसके लिए तो मैं आप सब लोगों का, सोशल मीडिया की टीम का, आप लोगों का बहुत धन्यवाद करता हूं कि जो आप लोगों ने इतनी प्रमुखता से, क्योंकि 2-3 धामपुर के हमारे चैनल्स ने इसको इतनी प्रमुखता से चलाया। बहुत नागरिकों में भी बहुत बहका सवाल था कि जिस समय जो लोग वहाँ पे चल रहे थे, ट्रैक पे, रेलवे ट्रैक्स पर चलते हैं शाम को भी कुछ लोग, तो वो भी थोड़ा दूरी से चल रहे थे। लेकिन ये तो आपकी खबर का प्रमुखता का बहुत असर है कि जो रेलवे का ठेकेदार है, बिना किसी पत्राचार के, बिना किसी निर्देशन के, बिना किसी चीज़ के, उसको अपनी गलती को स्वयं एहसास हुआ और वो चीज़ों को दूर कर रहा है। ये तो आप लोग उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। ये हैं राघव शरण गोयल जी, धामपुर रेलवे सलाहकार समिति के सदस्य हैं, जिन्होंने न्यूज़ टाइम्स लाइव की खबर को संज्ञान में लिया। आला अधिकारियों को, जैसे इन्होंने बताया, कि पत्राचार ये कर चुके हैं। क्या अब इस मामले की जांच होगी? क्या इसमें अब जो दोषी आएंगे उन पर कार्रवाई होगी? क्या धामपुर को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की सौगात मिलेगी? यह अभी भविष्य में है। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन की यही दुर्दशा होती है जो धामपुर में पिछले 11 दिन में तीसरी बार देखने को मिली। यदि आप चाहते हैं इस भ्रष्टाचार की पोल खुले, आरोपियों पर जिन्होंने भ्रष्टाचार करा है कार्रवाई हो, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, अपनी राय कमेंट में दें।